नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज हम डिस्कस करेंगे रायमोना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो हम समझेंगे इसकी लोकेशन क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। इन सभी पहलुओं को हम इसमें कवर करेंगे और आपको बता दें कि एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसलिए टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। और इस लिहाज से ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे रायमोना राष्ट्रीय उद्यान की। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि ये किस राज्य में स्थित है। तो ये असम में स्थित है और ये असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान है। अब आप बताइएगा कि असम का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अब 5 जून 2021 को इसे अधिसूचित किया गया था। अब 5 जून को इसलिए क्योंकि 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस और इसी अवसर पर इसे अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान बनने के पहले ये रिपू रिजर्व फॉरेस्ट का हिस्सा हुआ करता था और इस क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये लगभग 422 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राज्य हमने देख लिया कि असम राज्य में स्थित है। जिला की बात करेंगे तो ये कोकराझार में स्थित है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा आपका कोकराझार और यहीं पर ये नेशनल पार्क स्थित है। क्षेत्र की बात करें तो ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में स्थित है और इसी के साथ ये पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है और भारत भूटान की सीमा से ये लगा हुआ है, इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो ये रहा आपका नेशनल पार्क। अब ये उत्तर में भूटान से लगा हुआ है और पश्चिम में वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है। हालांकि जो नेशनल पार्क है इसके कई और जो नेशनल पार्क है उनसे जुड़ाव है। वो कौन कौन से हैं? तो भूटान में है फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नेशनल पार्क इससे भी जुड़ा हुआ है। और भूटान में एक और पार्क है जिग्मे सिंगे वांगचुक नेशनल पार्क और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में स्थित है बक्सा टाइगर रिजर्व। तो ये जो 3 टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये इससे जुड़े हुए हैं रायमोना राष्ट्रीय उद्यान से। और कुल मिलाकर के इसका जो संरक्षण परिदृश्य है वो 2400 से अधिक वर्ग किलोमीटर है और इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब बात करेंगे हम इसकी भौगोलिक विशेषताओं की, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे इस क्षेत्र में जो नदियां हैं प्रमुख उनकी बात करेंगे। तो पश्चिमी सीमा बनाती है संकोच नदी, इसकी पूर्वी सीमा बनाती है सरल भंगा नदी और दक्षिणी सीमा पेकुआ नदी के द्वारा लगती है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी नदी कौन सी सीमा लगाती है। कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पूर्वी पर्वतमाला की और उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिमी पर्वतमाला की। तो पूर्वी पर्वतमाला में शामिल है अथियाबारी पर्वतमाला, सनफान पर्वतमाला और कोचुगांव मध्य पर्वतमाला। अब पश्चिमी पर्वतमाला की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर रायमोना पर्वतमाला स्थित है पश्चिम में। इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित जैव विविधता को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले वनस्पतियों के बारे में और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु के बारे में। तो वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर उप हिमालयी नम विस्तृत वन पाए जाते हैं, अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं, नदी तटीय घास भूमि पाई जाती है और ऑर्किड की भी कुछ अनेक प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर बांस की भी विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु के बारे में। तो ये जो नेशनल पार्क है इसे गोल्डन लंगूर का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर गोल्डन लंगूर की संख्या जो है वो बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, एशियाई हाथी पाए जाते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड, गौर, जंगली भैंसा, सांभर और चीतल पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 170 से अधिक पक्षी की प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही साथ तितलियों की प्रजातियां जो वो 150 से अधिक पाई जाती हैं और यहाँ पर हॉर्नबिल की 4 से 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। अब इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी हम देख लेंगे। तो प्रश्न है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन है। पहला कथन है संकोच नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। दूसरा कथन है सरल भंगा नदी इसकी पूर्वी सीमा के साथ बहती है और तीसरा कथन है पेकुआ नदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।